हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओटी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओटी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5B। इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रश्नावली 5A के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5B के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 5 पद लिखना है और संगत श्रेणी भी ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपको दिया है a1 बराबर आपको दे रखा है 3। फिर उसके बाद से आपको an का जो मान दे रखा है, an बराबर दे रखा है आपको 3an-1, 3an-1 ऐसे है आपका 3an-1। उसके बाद से है प्लस का 2, और यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखा है कि जो n का मान है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि n का जो मान है वह 1 के बराबर या 1 से अधिक होना चाहिए। यह कंडीशन है कि n का मान 1 के बराबर या 1 से अधिक होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिया है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको 5 पद निकालना है और संगत श्रेणी निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, लिखेंगे हल। तो यहाँ पर आपको 5 पद निकालना है, लेकिन पहला पद इन्होंने दे रखा है, यानी a1 का मान तो इन्होंने दे रखा है 3। अब हमको a2 का मान निकालने के लिए, तो a2 का मान निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, a2 का मान निकालने के लिए n बराबर 2 रखना पड़ेगा। a3 का मान निकालने के लिए n बराबर 3 रखना पड़ेगा। a4 का मान निकालने के लिए n बराबर 4 रखना पड़ेगा, और a5 का मान निकालने के लिए n बराबर 5 रखना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, a1 का मान तो आपको दे रखा है, तो n बराबर 2 पर कौन सा मान आएगा, a2 का मान आएगा। तो a2 बराबर यहाँ पर करना क्या है, an दिया है आपको, आपको दिया है an बराबर दे रखा है आपको 3an-1 + 2। अब करना क्या है, n का मान इस पूरे समीकरण में 2 रख देना है। तो रख देते हैं a2 हो जाएगा बराबर 3a, n का मान 2 रखेंगे, 2 - 1 + का 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3a, 2 में से 1 घटेगा, a1 हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ से आपका बराबर कर लीजिए, तो 3 हो गया, और a1 का मान आपको पता है 3 है, तो 3 + 2, तो 3 3 का 9 और 2 11। आपने निकाल लिया a2 का मान 11। अब आपको a3 का मान निकालने के लिए n बराबर 3 पर आप a3 का मान निकालेंगे, तो सेम समीकरण होगा। यहाँ पर आपको n का मान 3 रख देना है, तो एक बार समीकरण लिख देते हैं। an बराबर 3an-1 प्लस का 2 दिया है, तो a हो जाएगा, n का मान 3 रखना है, 3a, n का मान 3 - 1 + 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3a, 3 में से 1 जाएगा 2 प्लस का 2, तो यहाँ से आपका 3a2 का मान आपने कितना निकाला है, a2 का मान आपने निकाला है 11 और प्लस का 2, तो 11 के यहाँ 33 और 2 35। इस तरीके से आपने a3 का मान निकाल लिया। अब a4 का मान निकालते हैं। a4 का मान निकालने के लिए n बराबर 4 रखना पड़ेगा, तो n का मान 4 रख लेते हैं। इस समीकरण में जहां जहां n है वहां 4 यूज करेंगे, तो हो जाएगा आपका a4 बराबर 3a, n की जगह पर 4 - 1 प्लस का 2 अब रख दीजिए, तो a4 बराबर आपका हो जाएगा 3a, 4 में से 1 जाएगा 3 प्लस का 2, तो हो जाएगा आपका 3a3 का मान आपका है 35, तो यहाँ पर 35 रख देते हैं प्लस का 2, तो 35 दिया 105 और 2 कितना होगा 107। अब आप a5 का मान निकालिए। a5 का मान निकालने के लिए n बराबर 5 रखना पड़ेगा, तो a5 का मान क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा a5 यहाँ पर रखते हैं, यानी कि n जहाँ पर है वहां आप 5 यूज करेंगे, तो हो जाएगा आपका 3a 5 - 1 प्लस का 2, तो हो जाएगा 3, यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे 4, a4 का मान आपको पता है कितना है 107 प्लस का 2,
तो 3 गुणे 107 करेंगे 131, 131 में 2 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा। इस तरीके से श्रेणी के 5 पद आपने निकाल लिया तो लिखेंगे अतः श्रेणी के 5 पद, श्रेणी के 5 पद आपके क्या आ गए? पहला पद आपका क्या है? 3, फिर दूसरा पद आपका क्या है? 11, फिर तीसरा पद आपका क्या है? तीसरा पद आपका है 35, फिर चौथा पद आपका क्या है? 107, फिर पांचवा पद आपका क्या है? ये आपका है 323, 323, क्योंकि 3 का गुणा 107 में करेंगे 321 आएगा, 2 जोड़ेंगे 323। ये तो आपने श्रेणी के 5 पद निकाल लिए। अब आपको संगत श्रेणी निकालना है। तो संगत श्रेणी में कुछ करना नहीं होता है, आपको करना यही है कि सब कुछ जोड़ करके लिख देना है। तो लिख देंगे 3 + 11 + 35 + 107 प्लस का 323, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है a1 = 3, an = 3, an - 1 + 2, n का जो मान है वह 1 के बराबर या 1 से अधिक होना चाहिए। यह कंडीशन है कि जो n का मान है 1 से बड़ा या 1 के बराबर होना चाहिए। आपसे श्रेणी के 5 पद और संगत श्रेणी निकालना है। तो सबसे पहले a1 का मान आपको दे रखा है 3। अब n2 का मान यानी a2 का मान निकालने के लिए n = 2 रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस समीकरण में जहां जहां n है वहां मैंने 2 यूज कर लिया। तो a2 का मान 3a, 2 में से 1 घटाए a1 + 2। अब a1 का मान पता है 3, a1 का मान पता है 3, तो 3 × 3 + 2 यानी 11 आ गया। सेम टू सेम n = 3 इसी समीकरण में रखा तो मैंने a3 का मान निकाल लिया। सेम टू सेम n = 4 इसी समीकरण में रखा तो मैंने a4 का मान निकाल लिया। सेम टू सेम n = 5 इसी समीकरण में रखा तो n5 का मान निकाल लिया। उस प्रकार से हमको 5 पद मिल गए, 3, 11, 35, 107 और 323। अब हमको निकालना था संगत श्रेणी। तो संगत श्रेणी में कुछ नहीं करना होता है, जितने भी पद आपने निकाले हैं उसको आपको ऐड के रूप में लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप डाट 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 के रूप में आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही 6वां पद 7वां पद निकाल सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है a1 = -1, an = an - 1 डिवाइडेड बाय n। n का जो मान है 2 के बराबर अथवा 2 से कम नहीं होना चाहिए। यानी जो n का मान है या तो 2 के बराबर हो या 2 से अधिक होना चाहिए। यह कंडीशन आपको दे रखा है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको 5 पद निकालना है। पहला पद दे रखा है यानी a1 का मान आपको दे रखा है -1। अब हमको a2 का मान निकालना है। a2 का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n = 2 पर, यानी a2 का मान निकालने के लिए n का मान 2 रखना पड़ेगा। तो इस समीकरण को लिखते हैं और जहां जहां n है वहां 2 यूज करेंगे। तो दिया है आपको समीकरण an = an - 1 डिवाइडेड बाय n। तो a n के जगह 2 यूज करेंगे, a n के जगह 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n का मान कितना रखेंगे 2। तो यहाँ पर a हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। a1 का मान आपको पता है माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय 2। आपने a2 निकाल लिया। अब आप a3 निकालिए। a3 के लिए आपको करना क्या होगा, n = 3 पर। तो n = 3 रखते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे समीकरण को एक बार नोट कर लीजिए। an बराबर दिया है an - 1 डिवाइडेड बाय n। तो an बराबर n की जगह मान रख दीजिए 3। तो a3 बराबर a 3 - 1 डिवाइडेड बाय n। तो a हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, a2 डिवाइडेड बाय n। n का मान यहाँ रख देते हैं एक बार, 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 कर लीजिएगा, ठीक। अब a2 का मान आपका कितना है, माइनस का 1/2। अब बट्टे है 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, 1/6। आपने a3 का मान निकाल लिया। अब आप निकालेंगे a4 का मान। तो a4 का मान निकालने के लिए n = 4 रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पूरे समीकरण में n = 4 रखेंगे। तो यहाँ पर n = 4 रख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका a4
बराबर ए 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो A4 बराबर A4 में से घटाएंगे तो A3 डिवाइडेड बाई 4 होगा। A3 का मान आपको पता है माइनस का 1/6, तो माइनस का 1/6 डिवाइडेड बाई 4 यानी माइनस का 1/24 हो जाएगा। फिर आप A5 निकालिए। A5 का मान निकालने के लिए n बराबर 5 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा जहां जहां आपका n है वहां 5 रखेंगे, तो A5 बराबर A5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 में से घटाएंगे 4 यानी A4 डिवाइडेड बाई 5। A4 का मान आपका पता है 1/-24 डिवाइडेड बाई 5 यानी मिलेगा माइनस का 1/120। इस तरीके से श्रेणी के आपने 5 पद निकाल लिया, -1, माइनस का 1/2, माइनस का 1/6, माइनस का 1/24 और माइनस का 1/120। तो लिखेंगे अतः श्रेणी के 5 पद क्या हो जाएंगे आपका, माइनस का 1, माइनस का 1/2, माइनस का 1/6, माइनस का 1/24 और माइनस का 1/120। अब संगत श्रेणी निकाल लीजिए। संगत श्रेणी में करना क्या होगा, सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे क्या होगा, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 1/6 प्लस माइनस का 1/24 प्लस माइनस का 1/120। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है A1 बराबर A2 बराबर 2, यानी कि A1 और A2 दोनों का मान आपको 2 दे रखा है। an का मान दे रखा है आपको an-1 माइनस का 1 और n का जो मान है हमेशा आपको 2 से अधिक मिलेगा, यानी n का मान 2 से बड़ा है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे हल। तो आपको A1 का मान दे रखा है 2, यानी पहला पद आपको दे रखा है और दूसरा पद भी आपको दे रखा है 2, तो A2 भी बराबर आपका 2 दे रखा है, यानी 2 पद, पहला पद और दूसरा पद आपको दे रखा है A1 बराबर B2 और A2 बराबर B2। अब आपको A3 का मान निकालना पड़ेगा, तो n बराबर 3 पर निकालेंगे। तो A3 का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को लिखेंगे an बराबर an-1 माइनस का 1, जहां जहां n है वहां 3 यूज करेंगे, तो 3 माइनस 1 माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा A2 माइनस का 1। A2 का मान आपका है 2 माइनस का 1 बराबर 1। आपने A3 यानी A3 का मान आपने निकाल लिया, A3 का मान आपने निकाल लिया 1। अब आप निकालिएगा A4 का मान। तो A4 का मान निकालने के लिए n बराबर 4 पर, तो n का मान 4 रखिए, जहां जहां n है वहां 4 यूज करेंगे। तो A4 माइनस 1 माइनस का 1, तो A3 माइनस 1, A3 का मान है 1 और माइनस का 1 यानी 0। A4 का मान आपका आ गया 0। अब आप निकालिएगा A5 का मान। A5 के लिए n बराबर आपको 5 रखना पड़ेगा, तो जहां जहां यहाँ पर n है वहां 5 रखेंगे। तो an बराबर A5 माइनस 1 माइनस का 1, तो हो जाएगा A4 माइनस 1। A4 का मान आपको पता है 0 और माइनस 1, तो मिलेगा आपको माइनस का 1। इस तरीके से श्रेणी के आपने 5 पद निकाल लिए, 2 2, उसके बाद से 2 2 1 0 और माइनस 1। तो लिखेंगे अतः श्रेणी के 5 पद, श्रेणी के 5 पद आपने क्या निकाला, 2 2, फिर उसके बाद से 2 2 हो गया, उसके बाद से 1 0 और माइनस 1। अब संगत श्रेणी निकाल लीजिए। तो संगत श्रेणी में करना क्या होगा, आपको सबको ऐड कर देना होगा। तो कर देते हैं। तो 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में
आपसे 5 क्वेश्चन पूछा गया है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2, उसके बाद से ये डब्बा बना है, उसके बाद से 26 दे रखा है। तो इस जो डब्बा आपका खाली है इसी को भरना है, आपको इसका मान निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर 3 पद आपको दिया गया है, 3 संख्याएं दी गई है, A1, A2 और A3। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 3 संख्याएं हैं, A1 है, A2 है और A3 है। ये जो आपका बॉक्स बना है इसमें भी कोई ना कोई संख्या होगी क्योंकि समांतर श्रेणी में है। तो 3 संख्याएं आपको दे रखा है जिसमें आपको 2 संख्याएं पता है। पहली संख्या आपका 2 है और तीसरी संख्या आपका 26 है, लेकिन आपको दूसरी संख्या नहीं पता है। तो दूसरी संख्या को आपको निकालना है, उसी को हल करना है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम पूछे कि पहला पद क्या है तो आप कहेंगे कि प्रथम पद जो हमारा है, प्रथम पद हमारा क्या है 2। और पूछे अंतिम पद क्या है तो इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है 26। यहाँ पर अंतिम पद आपको दे रखा है 26। अब प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं? प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट पद को हम क्या यानी अंतिम पद को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं? लास्ट नंबर, यानी इसको हम यल से डिपेंड कर सकते हैं, यल से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। प्रथम पद को ए से और अंतिम पद यानी लास्ट पद को हम यल से डिनोट कर दिया। अब आपका एक फार्मूला होता है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ यल क्या है अंतिम पद है, ए आपका प्रथम पद है, एन आपका क्या है संख्याओं की संख्या है और माइनस 1 और डी क्या है आपका सारांतर। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि इस समीकरण में यल आपका अंतिम पद है, ए आपका प्रथम पद है, एन आपका संख्याओं की संख्या है, डी आपका सारांतर है। यल का मान आपको दे रखा है 26 बराबर ए का मान आपको पता है 2 प्लस संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2 3, कितनी संख्याएं हैं तो 3 माइनस 1 और डी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 26 बराबर 2 प्लस 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2d। तो यहाँ से आपका 2d बराबर हो जाएगा 24। तो d बराबर आपने कितना निकाल लिया 12। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि d की वैल्यू मैंने कैसे 12 निकाला। अब आपको ये भी पता होगा कि समांतर श्रेणी के कैसे पद निकालते हैं। पहला पद आपका a होता है, दूसरा आपका a प्लस डी होता है, तीसरा आपका a प्लस 2d होता है, चौथा आपका a प्लस 3d। ऐसे ही आप जितने भी पद निकालना चाहे निकाल सकते हैं। a पहला पद, a प्लस डी दूसरा पद, a प्लस 2d तीसरा पद, a प्लस 3d चौथा पद, पांचवा पद के लिए a प्लस का 4d हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरा पद निकालना है तो क्या निकालेंगे? दूसरा पद के लिए आपका होगा a प्लस डी। पहला पद a है, दूसरा पद हमको निकालना है a प्लस डी। a का मान आपको पता है 2 है और d का मान आपको पता है कितना निकाला है 12। अब 12 में 2 जोड़ेंगे 14, यानी आपने दूसरा पद निकाल लिया 14, जो कि इस क्वेश्चन में आपको दूसरा ही पद निकालना था। तो यही 14 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आपको 2 बॉक्स दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू निकालना है क्योंकि यहाँ पर 2 बॉक्स आपको खाली दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन नंबर पहले से थोड़ा अलग है। तो ध्यान से समझना है। ए आपका A1 का मान है, ए आपका A2 का मान है, ए आपका A3 का मान है, ए आपका A4 का मान है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि हम केवल इन 2 संख्याओं को लें, यानी A1 और A2 को केवल लें, A1 और A2 को केवल लें, इन दोनों पद को आप भूल जाइए कि ये दोनों संख्याएं नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं के लिए आपका प्रथम पद क्या है?
प्रथम पद आपका क्या है इन दोनों संख्याओं के लिए ए है प्रथम पद, और इन्हीं दोनों संख्याओं पर केवल बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा इन दोनों संख्याओं के लिए 13। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा। मैंने क्या बोला कि केवल आपको स्टार्टिंग के दो संख्या लेना है, पहला बॉक्स वाला दूसरा 13। तो इन दोनों संख्याओं का आपको भूल जाना है। यदि हम पूछे इन दोनों संख्याओं में प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद मैंने मान लिया ए है क्योंकि हमको प्राप्त नहीं है, और अंतिम पद क्या है आपका 13 है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। यल का मान आपका कितना है 13 बराबर ए का मान आपको पता नहीं है तो ए रखेंगे प्लस इन दोनों संख्याओं में संख्याओं की संख्या कितनी है 2, तो n का मान रखेंगे 2 माइनस 1 इंटू का डी, तो 13 बराबर मिल जाएगा a प्लस का डी, या लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 13। इसको अब मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने दो संख्याओं को लेकर एक समीकरण तैयार किया। अब मैं चारों संख्याओं को लूंगा। तो चारों संख्याओं को जब लेंगे तो प्रथम पद तो आपका वही रहेगा, प्रथम पद आपका ए ही रहेगा, ए इसको माना है। जब हम चारों संख्याओं को लेंगे तो अंतिम पद क्या होगा आपका, अंतिम पद आपका क्या होगा, अंतिम पद आपका होगा 3। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। जब मैंने चारों संख्या लिया तो प्रथम पद तो ए ही होगा, लेकिन अंतिम पद आपका 3 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। यल का मान अब आपका काम करेगा 3 वाला, ए प्लस एन का मान कितना होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू का डी, तो 3 बराबर हो जाएगा ए प्लस का 3डी। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके ए या डी का मान निकाल सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो या तो घटा देते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो घटा लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा समीकरण 1 आपका है a प्लस डी बराबर 13, और समीकरण 2 आपका है a प्लस का 3d बराबर आपका है 3। घटाते हैं तो माइनस पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस के 3d में से 1d घटाएंगे तो माइनस का 2d बचेगा। यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 3 घटेगा 13 में से तो 10 बचेगा। यहाँ से d का मान आपको मिल जाएगा माइनस का 5। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको सारी संख्याएं पता हो जाएंगी। d का मान -5 आपने निकाल लिया, अब a का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे d बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर d का मान -5 समीकरण 1 में रखते हैं तो रख देते हैं, तो 13 है ही आपका, a का मान नहीं पता है, d का मान -5, तो a का मान आपको मिल जाएगा 18। यहाँ तक आपको क्लियर है। आपने a और d का मान निकाल लिया। अब समांतर श्रेणी के कितने भी पद पूछे आप निकाल सकते हैं, तो सारे पद निकाल लिए। पहला पद आपने निकाल लिया, कितना है, पहला पद आपने निकाल लिया 18। दूसरा पद आपको पता है। तीसरा पद निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, पहला पद आपका a होता है, दूसरा आपका a प्लस डी होता है, तीसरा आपका a प्लस का 2d होता है, और चौथा आपका a प्लस का 4d होता है। आपको निकालना है तीसरा पद, यानी a प्लस 2d का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो a का मान आपका है 18 प्लस 2, d का मान है -5, तो यहाँ से हो जाएगा 18 माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा। इस तरीके से पहला पद 18 है और तीसरा पद आपका 8 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 है, 2 आपका डब्बा है खाली, उसके बाद से 9 सही 1/2 है। तो कभी भी आपको यदि प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया रहे तो आपको पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया रहे तो आपको पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे हल, तो यहाँ पर 5 है, फिर 2 डब्बा खाली है यहाँ पर आपका, फिर उसके बाद से 9 गुना 18 19/2 हो जाएगा। अब आपको प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपका है 5, यानी प्रथम पद क्या आपने माना है a का मान आपको 5 दिया है, और अंतिम पद यानी लास्ट नंबर, अंतिम पद
को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से। यल का मान दे रखा है 19/2। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब आपको फार्मूला पता है, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। यहाँ से आपका यल का जो मान है वो आपको दे रखा है 19/2 बराबर a का मान आपको पता है 5 प्लस n का मान कितना है 1 2 3 4, यानी n का मान कितना रखेंगे 4 माइनस 1 इंटू का डी। तो 19/2 बराबर ये 5 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3d। तो यहाँ से आपका देखिएगा 3d बराबर आपका क्या हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, तो 19/2 माइनस का 5 यानी 3d आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2, 19 माइनस 10 यानी कितना मिलेगा 9/2। तो यहाँ से d बराबर मिल जाएगा 9/2 और बट्टे का 3, तो 3 3 का 9, यानी d का जो मान आपने निकाल लिया 3/2। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको पता है श्रेणी कैसे चलती है, समांतर श्रेणी का a चलता है, फिर a प्लस d, फिर a प्लस का 2d, फिर a प्लस का 3d। a का तो मान आपको पता है 5, a प्लस d निकालना है तो a प्लस d निकाल लेते हैं। a का मान आपको कितना पता है, a का मान आपको पता है 5 प्लस d का मान आपको पता है 3/2। फिर a प्लस 2d निकालना है, यानी तीसरा पद a का मान है 5 प्लस 2, d का मान है 3/2, 2 से 2 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे 5 दूना 10 3, 13/2 हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा 5 3 8। तो इस तरीके से आपने दूसरी और तीसरी संख्या निकाल लिया 13/2 और 8। तो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी 13/2 और 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है माइनस का 4 है और 4 डब्बा खाली दे रखा है और लास्ट का 6 दिया है, यानी अंतिम पद आपको 6 दे रखा है। तो हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने आपको पहला बताया और उसके बाद से आपको जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा बताया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर पहले और तीसरी के तरह सॉल्व करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका है यानी a का जो मान है आपका माइनस का 4। अंतिम पद देख लीजिए क्या है, अंतिम पद यानी लास्ट नंबर यानी l का मान जो दे रखा है 6। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता है फार्मूला l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान आपको 6 पता है, a का मान माइनस का 4 प्लस n का मान कितना लेना है 1 2 3 4 5 6। तो 6 माइनस का 1 इंटू का डी, तो 6 बराबर -4, 6 में से घटाएंगे कितना बचेगा 5d। तो यहाँ से 5d बराबर मिलेगा आपको 10। तो d बराबर कितना मिलेगा 2। आपने d का मान निकाल लिया 2। यहाँ तक क्लियर है। अब सारे पद निकाल लीजिए। तो पहला पद आपका a होता है, दूसरा पद आपका a प्लस d होता है, तीसरा पद आपका a प्लस 2d होता है, चौथा a प्लस 3d, पांचवा a प्लस का 4d। अब आपको पहला पद तो पता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यानी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, यानी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है। तो निकाल लेते हैं। a का मान यहाँ पर आप कितना रखेंगे, a का मान रखेंगे माइनस का 4 और d का मान रखेंगे प्लस का 2। ये दूसरा पद आ गया। तीसरा पद a का मान -4 प्लस 2 इंटू d का मान कितना लेंगे, d का मान आपको लेना है 2। तो यहाँ पर 2 रख दिया। फिर a का मान कितना लेना है, a का मान लेना है माइनस का 4 प्लस 2 और d 3 हो जाएगा और d का मान लेना है 2। फिर सेम टू सेम -4 प्लस 4 इंटू डी। मैंने क्या किया, a आपका दूसरा पद है, a आपका तीसरा पद है, a आपका चौथा पद है, a आपका पांचवा पद है। तो a प्लस डी, a का मान -4, d का मान प्लस का 2, फिर a का मान -4 प्लस 2, d का मान 2। फिर आपका चौथे पद के लिए a का मान -4 3 है ही आपका, d का मान 2 रखा। फिर
पांचवें पद के लिए a का मान -4 है प्लस 4 गुणे d का मान 2 रखा, आप सॉल्व कर दीजिए तो -4 और +2 तो -2 फिर -4 और 2 गुणे 2 करेंगे तो 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, फिर यहाँ पर -4 और +6 कितना मिलेगा 2, फिर यहाँ पर 4 गुना 8 में से -4 घटाएंगे तो 4, तो यहाँ पर आपका दूसरा तीसरा चौथा पदवा -2 0 2 4 -2 0 2 और 4 निकाल लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका प्रथम पद नहीं दे रखा था, इस क्वेश्चन में भी आपको प्रथम पद नहीं दे रखा है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे। तो हल करते हैं, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो प्रथम पद आपको पता नहीं है, तो प्रथम पद आपको क्या मानना होगा, प्रथम पद मैंने मान लिया a है। फिर आपको अंतिम पद, तो अंतिम पद के लिए अभी आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपको 2 समीकरण बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इन सारी संख्याओं को आप, इधर की सारी संख्याओं को आप भूल जाइए, ओके, यानी इन दोनों संख्याओं को लेकर चलना है। तो इन दोनों संख्याओं में यदि हम बात करें तो प्रथम पद तो आपका a है, तो अंतिम पद क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के लिए जो अंतिम पद होगा यानी l का जो मान होगा वो आपका होगा 38। यहाँ तक क्लियर है। इन दोनों संख्याओं के लिए प्रथम पद a और अंतिम पद आपका 38 है, तो यहाँ से आपको पता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, l का मान रखेंगे 38 बराबर a का मान आपका a ही लेना है प्लस n का मान कितना है, इन दोनों संख्याओं के लिए केवल और केवल 2 संख्याओं की बात हो रही है, तो n का मान 2 रखेंगे -1 इंटू का d, तो 38 बराबर हो जाएगा a प्लस का d। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ये आपका एक समीकरण तैयार हो गया। अब आपको दूसरा समीकरण तैयार करने के लिए इन सारी संख्याओं को लेना पड़ेगा। मैं पहला समीकरण तैयार करने के लिए इन 2 संख्याओं को लिया और दूसरा समीकरण के लिए सारी संख्याओं को लेंगे, तो प्रथम पद क्या आपका होगा, प्रथम पद आपका तो सेम ही होगा क्योंकि सारी संख्याएं ली जा रही हैं, और अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा सारी संख्याओं के लिए -22। अब सेम टू सेम इसी समीकरण में रख दीजिए, तो आपको पता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, l का मान आपका कितना है -22, तो हो जाएगा आपका -22 बराबर a का मान आपका कितना है, a का मान आपका a ही है प्लस n का मान अब कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 और -1 इंटू का d, तो -22 बराबर a प्लस 6 में से घटाएंगे कितना होगा 5d, तो आपको मिल गया a प्लस का 5d बराबर -22। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो आपको है a प्लस d बराबर 38 है, और आपका a प्लस का 5d बराबर -22 है। घटाते हैं तो माइनस हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 5d में से माइनस के 5d में से 1d घटाएंगे तो मिलेगा आपको माइनस का 4d, और ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो ये माइनस प्लस, यानी 38 और 22 जोड़ देना है आपको, कितना होगा 60, तो d का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको -15। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको श्रेणी के कितने पद तक, 6 पद तक जाना है, तो पहला पद a होता है, दूसरा a प्लस d होता है, तीसरा a प्लस का 2d होता है, और चौथा आपका a प्लस का 3d होता है, पांचवा आपका a प्लस का 4d होता है, और छठवां आपका होता है a प्लस का 5d। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। a का मान आपने नहीं निकाला है, तो a का मान निकालने के लिए करना क्या होगा, d बराबर -15 समीकरण 1 में रख दीजिए, तो d बराबर आप -15 रखेंगे तो a का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 53 मिल जाएगा। d का मान अब -15 समीकरण 1 में रखेंगे तो 53 मिल जाएगा a का मान। यहाँ पर आप एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा कि
d बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर सॉल्व कीजिएगा, फिर ये वैल्यू निकाल लीजिएगा। ओके, तो a का मान आपका आ गया 53, तो हो जाएगा आपका 53, यहाँ पर हो जाएगा 53, d का मान -15, a का मान 53 प्लस 2, d का मान कितना है -15, फिर इस वाले मान में रखिए a का मान आपका कितना है, a का मान है 53 प्लस 3, d का मान है -15, फिर a का मान है 53 प्लस 4, d का मान है -15। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि लास्ट पद तो दिया है तो छठवां पद हमको निकालना नहीं है। तो पहला पद आपका हो जाएगा 53, ये 53 -15 है, तो 13 में से 5 जाएगा 8, फिर 4 में से 1 जाएगा 3, 38 हो गया। तो भी दूसरा पद दिया है आपको। उसके बाद से ये पद निकालिए, तो 15 दूना -30, 53 में से -30 घटाएंगे तो माइनस का 23 बचेगा, फिर 53 में से माइनस का 45 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8, 1 15 चौको 60 -60 और प्लस 53 कितना होगा -7। तो आपको चाहिए पहला पद, तो पहला पद आपने निकाल लिया 53, फिर दूसरा पद आपको दे ही रखा है, तीसरा चौथा पांचवा, यानी तीसरा चौथा पांचवा -23 -8 -4, तो -23 -8 और -7, यही आपका आंसर हो जाएगा। केवल आपको सॉल्व करके इस बॉक्स को फिलअप करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है, 3 है, 3 8 13 18, 3 8 13 और 18 है, डॉट 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 बोला है इसका कौन सा पद 78 होगा। तो आपको कौन सा पद 78 होगा ये नहीं पता है कि 16वां पद 78 होगा कि 12वां पद 78 होगा कि 15वां पद 78 होगा। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि श्रेणी का n वां पद 78 होगा। मैंने मान लिया कि श्रेणी का जो n वां पद होगा वो 78 होगा। तो आपका फार्मूला होता है n वां पद का, n वां पद आपका होता है n वां पद बराबर a प्लस का n-1 इंटू का d। अब यहाँ पर n वां पद आपको कितना दे रखा है 78, तो 78 रख दिया। a का मान आपका कितना है 3 प्लस n का मान कितना है, n का मान आपको पता नहीं है तो n का मान यहाँ नहीं रखेंगे, -1। d का मान कितना है, तो d का मान कैसे निकालते हैं, a2 माइनस का a1 कर लेते हैं। तो 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 78 बराबर 3 प्लस n-1, तो 5 को गुणा कर लीजिए पूरे ब्रैकेट में, तो 5n-5, तो यहाँ से हो जाएगा 78 बराबर -5 में से +3 घटेगा तो 5n-2, तो 5n बराबर आपको मिल जाएगा 80। तो n बराबर आपको कितना मिल जाएगा, n बराबर आपको मिल जाएगा 80/5, यानी n बराबर आपको मिल जाएगा 16। इस तरीके से आपने n वां पद निकाल लिया 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का 16वां पद 78 होगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रश्नावली 5P के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दिया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।